लगा कि हम जल्दी से फूल पत्र चुन कर ले जा सकें, यहाँ से छुटकारा पाए। माली कहता है सुनो महाराज जी, हमारे मिथिला का एक ही महामंत्र है। माली ने दोनों हाथ जोड़े और बोला कि महाराज आप लोग को एक महामंत्र बोलना पड़ेगा, फिर आप इस पुष्प वाटिका में चले जाओगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। राम जी बोले भैया जल्दी बताओ। माली बोला कि पहले बोलिए जनक नंदनी की जय हो, और जो जनक नंदनी की जय बोलोगे तभी अंदर प्रवेश करने मिलेगा। अब सीता जी की जय बोलिए, आप निर्भय होकर फिर वाटिका में प्रवेश कर लीजिए। बोले फिर हमको कोई बाधा नहीं, ना आपको कोई बाधा। अब लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ उठाए और बोले जनक नंदनी की जय। लक्ष्मण जी बोले अब जाने दो भैया। माली बोला आप जाइए क्योंकि आपने जय बोली है। बोले इनने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, जब ये भी जय बोलेंगे तब इनको जाने मिलेगा। सीता जी भक्ति है और भक्ति भगवान की जय बोलती है और भगवान भी भक्ति की जय बोलते हैं। और जब राम जी आज भक्ति को स्वीकार करके भक्ति की जयकारा लगाते हैं तब भक्ति प्रेम वाटिका में प्रवेश करते हैं। राम जी ने भी जनक नंदनी की जय बोली। माली ने अनुमति दे दिया, बोला कि जाइए। अब फूल दल चुनने लगे। कुछ फूल खिले थे, कुछ फूल कलियां थी, पूरी नहीं खिली थी। राम जी के स्पर्श से वो कलियां भी आज खिलने लगी। सूर्य उदय हुआ, सारे के सारे फूल सूर्य के दर्शन से खिल गए। राम जी फूल और पत्र चुनने लगे। उसी समय यह सुंदर सुहावना समय आया कि तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुमन सयानी, संग सखी सब सुमन सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उसी समय सीता जी माता गिरजा की पूजन करने के लिए आई। माता सुनैना ने अपनी पुत्री सीता जी को गिरजा पूजन के लिए सखियों के साथ मंदिर में भेजा। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सयानी सखियां थीं। सुंदर सुर से सुंदर सुंदर गीत गा रही थीं। सरोवर के पास गिरजा मंदिर था। अब सबने स्नान किया उसी सरोवर में आई और गिरजा माँ के मंदिर में गई स्नान करके। यहीं से रामायण में यहाँ पर सीता जी का प्रवेश होता है। यहाँ से सीता जी का रामचरितमानस में प्रवेश होता है कि पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुगम बरु मांगा, निज अनुरूप सुगम बरु मांगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी ने माता गिरजा की
बड़ी प्रसन्नता से पूजा करी। सीता जी गिरजा जी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मेरे लिए मेरे योग वर देने की कृपा करना। उसी समय जो साथ में सखियां आई थी, उसमें से कुछ सखियां पुष्प वाटिका देखने के लिए चली गई थी। तो उसी समय एक सखी दौड़ते दौड़ते उठते बैठते आई कि एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, तही दो बंधु मिलो के जाई, तही दो बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता गिरजा माँ का पूजन करने लगी। उसी में से एक सखी चली गई फुलवाड़ी देखने, और उस सखी सयानी ने फूलों को बगीचे में निहारा, और निहारते निहारते देखते देखते उस सखी की नजर राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ी। सीता जी की वह सयानी सखी अपने देह की सुध बुध भूल गई, देखते ही रह गई दोनों भाइयों को इतनी प्रसन्न कि चलते ना बने। दोनों भाइयों को देखते देखते प्रसन्नता से उसकी ऐसी हालत हो गई कि जैसे तैसे उठते बैठते बड़ी मुश्किल से सीता जी के पास जाने के लिए रास्ते में उठते बैठते जा रही है कि मुझे ये क्या मिल गया। ऐसा करते करते सीता जी के पास जैसे ही पहुंची तो सखी कहती है कि देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, बैठ सोर सब भांति सुहाए, बैठ सोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की मी कहा बखानी, श्याम गौर की मी कहा बखानी, गिरा नयन नयन मीनू पानी, गिरा नयन नयन मीनू पानी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। सखी कहती है अरे सखी, वो दोनों भाई जो कल जनकपुरी में घूमने आए थे, जिनको देखकर सब लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर दौड़े थे, जिनकी सुंदरता में वशीभूत हो गए थे, अगर तुमको उनको देखना है सीता तो जल्दी चलो, बोले जल्दी चलो। सखी की बातें सुनकर सबकी सब सखियां सीता जी सहित प्रसन्न हो गई। सीता जी की प्रसन्नता देखकर एक सखी बोली चलो तो फिर जल्दी चलकर देखना चाहिए, देरी किस बात की, क्योंकि देखना अगर देखना है तो जल्दी चलो। एक कहती है क्यों देखना चाहिए, तो दूसरी बोली कि परनत छवि जहां तहां सब लोग, परनत छवि जहां तहां सब लोग, अब से देखे हम देखन जो, अब से देखे हम देखन जो, सासु बचन अति सिया सुहाने, सासु बचन अति सिया सुहाने, दर्श लाग लोचन अकुलाने, दर्श लाग लोचन अकुलाने,
सखी कहती भैया देखना इसलिए है कि पूरे गांव के लोग जहां भी एक दूसरे से मिल रहे हैं तो सिर्फ राम और लक्ष्मण की ही सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए मैं तो उनको अवश्य देखना चाहूंगी। बोले देखने योग्य है वो। अब सखियों के ऐसे वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हो गईं। अब सीता जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। दर्शन करने के लिए सीता जी व्याकुल हो गईं। अब जिस सखी ने बताया था उसी सखी को आगे कर लिया और चल पड़े। अब सखी जी को आगे कर लिया और सबके सब पीछे। अब सीता जी को नारद जी के वचन याद आ गए। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति जाग गई। सीता जी चलने लगी। सीता जी की पायल की झनकार निकलने लगी। राम जी को आवाज सुनाई पड़ी कि कंकन की निकल नुपुर धुनी सुनी, कंकर किंकर नुपुर धुनी सुनी, और कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन, करधन, पायल आदि आभूषणों की आवाज सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि लखन ये ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ रही है जैसे कामदेव ने संकल्प करके संसार को, कामदेव ने संकल्प करके संसार को जीतने की माया फैलाई। लक्ष्मण जी से बात करते करते जिस तरफ से आवाज आ रही थी राम जी उस तरफ मुड़े और सीता जी को देखा तो राम जी के नेत्र सीता जी को देखकर स्थिर हो गए। कैसे? देखकर जनक नंदिनी को राम जी के नेत्र स्थिर हो गए। भैया एक भजन गाओ। देखकर राम जी को जनक नंदिनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। निकाल के गाओ। देख कर राम